प्रिय छात्र, आप सभी लोग कैसे हैं। आज हम लोग रसायन विज्ञान का अभ्यास एक, जिसका नाम है रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसका हम लोग पार्ट 5 पढ़ेंगे आज हम लोग। और आज मैं आपको बताऊंगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। ठीक है, आपकी बुक में दिया है, जैसे मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए, यह समीकरण है Fe प्लस H2O एरो मार्क Fe3OH प्लस H2। यह कंकाली समीकरण है। कैसा समीकरण है? कंकाली समीकरण है। और किस रूप में लिखा है? तो प्रतीक रूप में लिखा है। किस रूप में लिखा है? प्रतीक रूप में। जैसे मैं बता दूं कि कंकाली है। देखिए, Fe एक गो है, Fe3 है। तो बताइए, आयरन इधर एक है और इधर आयरन 3 गो है। और यहाँ देखिए, हाइड्रोजन का गो है 2 गो है, और यहाँ हाइड्रोजन का गो है 2 गो। तो हाइड्रोजन तो सही है, जितना हाइड्रोजन अभिकारक की तरफ है उतना ही हाइड्रोजन उत्पाद की तरफ है। तो ये तो सही है। लेकिन आयरन अभिकारक में 1 है और उत्पाद में कितना है? 3 है। देखिए, और बताइए ऑक्सीजन अभिकारक में कितना है? 1 है। और बताइए उत्पाद में ऑक्सीजन का गो है? 4 गो है। तो देखिए, अभिकारक में आयरन और उत्पाद में आयरन, इधर 1 और इधर 3। और यहाँ पर जो है ऑक्सीजन, यहाँ पर 1 और इधर 4। तो ऑक्सीजन और आयरन जो है यह संतुलित नहीं है। ठीक है ना। तो देखिए, इसी समीकरण को हम संतुलित करेंगे। और तो मैं कैसे संतुलित करूंगा इसको आप ध्यान से देखेंगे। ऐसे मैं थोड़ा बता दे रहा हूं, क्योंकि इसको पढ़ने से कोई विशेष फायदा नहीं है। देखिए, यह पूरा बुक में आपको संतुलित करने के लिए ही बताया है, लेकिन मैं दिखाता रहूंगा और आपको बताता रहूंगा। ठीक है ना। तो देखिए किस तरह से बना रहे हैं। देखिए, इस समीकरण को क्या करना है? संतुलित करना है। ठीक है। तो इस समीकरण को संतुलित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से हम लोग संतुलित करेंगे। तो देखिए, चरण 1, कौन सा चरण? चरण 1। चरण 1 सबसे पहला, फर्स्ट में आप क्या करिए? देखिए, आप फर्स्ट में कुछ करिए मत, इस समीकरण को उतार दीजिए। Fe प्लस H2O पानी है, एरो मार्क Fe3O4 प्लस H2। ठीक है। समीकरण को आपने क्या कर दिया? उतार दिया। सबसे पहले समीकरण को उतारिएगा। कोई भी समीकरण यदि असंतुलित हो तो उसको संतुलित करने के लिए आप उतार दीजिएगा। जैसे देखते रहिए, यहाँ पर देखिए, इस समीकरण को, ये समीकरण है और समीकरण को देखिए उतार दिया है ना। अब क्या करेंगे? आप उतारने के बाद इसको बॉक्स में बंद कर दीजिएगा। क्या करिएगा? बॉक्स में ऐसे घेर दीजिएगा। जानते हैं क्यों घेरा जाता है? इसलिए घेरा जाता है कि इसमें अगर कोई अंक बढ़ाना होगा, ठीक है, अगर कोई अंक बढ़ाना होगा तो हमेशा आप आगे बढ़ाएंगे, यहाँ बढ़ाएंगे, यहाँ बढ़ाएंगे, यहाँ बढ़ाएंगे, यहाँ बढ़ाएंगे, इसके नीचे नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का एक बहुत बढ़िया, देखिए, रसायन विज्ञान है, आपको संतुलित करने आना चाहिए। फर्स्ट में आपने कर दिया। अब सेकेंड चरण, दूसरा, जब भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया दिया रहेगा समीकरण, तो उसको घेरिएगा। 2 नंबर देखिए, 3 खाना बनाइए। कितना खाना बनाइए? कितना खाना बनाइए? तो देखिए, बना रहे हैं 3 खाना। तत्व का, एक अभिकारक का, और एक किसका बनाएंगे? उत्पाद का। एकदम संतुलित करने का यह नियम है। और 3 खाना बनाइएगा और ऐसे लाइनिंग कर लीजिएगा। ठीक है ना। इसमें भी आपको दिखाते चल रहे हैं। देखिए, ये बनाया है। देखिए, यह 3 खाना बनाया है। क्या बनाया है? जानते हैं ऐसे क्यों बताते हैं? कि आपको बुक पढ़ने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। ऐसा मत करिए कि सर देख देख करके बता रहे, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, अब तत्व कौन कौन से हैं? तो देखिए, आयरन है, आयरन Fe है, इस तत्व में लिख दीजिए Fe। देखिए, H है तो यहाँ पर H लिख दीजिए। और देखिए, O है तो यहाँ पर O लिख दीजिए। अब एक मैं आपसे बात पूछ रहा हूँ, बताइएगा कि जो तत्व अभिकारक की तरफ होगा वही तत्व तो उत्पाद की तरफ होगा।
ऐसा नहीं ना कि इसमें दूसरा हो जाएगा इसमें दूसरा, नहीं। देखिए जो अभिकारक की तरफ होगा वही उत्पाद की तरफ होगा। तो बताइए अभिकारक, ये है अभिकारक, और ये तीर के जो इधर है ना ये उत्पाद है, इसी से बना है, मैं पीछे बताया हूँ। तो बताइए अभिकारक इधर कगो है, आयरन कगो है। तो देखिए कुछ नहीं लिखा है ना, आगे पीछे कुछ अंक लिखा है, नहीं लिखा है तो आप यहाँ पर 1 लिख दीजिए। कगो अभिकारक, अभिकारक में आयरन कगो है, 1 गो है, और हाइड्रोजन कगो है, 2 गो है, ठीक है। और ऑक्सीजन कगो है, 1 गो है, कुछ नहीं। तो देखिए ऐसे लिखा ना तो ये 2 इसके लिए है, देखिए यहाँ पर 3 इसके लिए है, और यह ओ के लिए 4 है। अब उत्पाद वाला लिखते हैं, ये उत्पाद है। तो बताइए आयरन कगो है, 3 गो है, और बताइए ऑक्सीजन कगो है, ऑक्सीजन 4 गो। तो ऑक्सीजन आप यहाँ पर लिखे हैं तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं 4, और बताइए हाइड्रोजन कगो है, 2 गो है, ठीक है। अब देखते रहिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यह बताइए कि आप जो है, अब मैंने सब लिख दिया, अब बताइए चरण 3 होगा, चरण क्या होगा, चरण 3 होगा, ठीक है। चरण 3 होगा, देखिए यह इस प्रकार से चरण 2 में हम लिख दिए। अब यह देखिए कि अभिकारक में और उत्पाद में दोनों में मिला के यह देखिए कि कौन सा अंक बड़ा है। तो देखिए ऑक्सीजन उत्पाद में 4 है और अभिकारक में 1 है। तो सबसे पहले हम लोग बड़े अंक को संतुलित करेंगे। किसको करेंगे, बड़े अंक को, अर्थात ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। उसके बाद उससे छोटा जो होगा आयरन को। अब ये जो नहीं है कि उत्पाद में है कि अभिकारक में है, किसी में भी अगर बड़ा अंक हो तो सबसे पहले उसको संतुलित करते हैं। तो पहले किसको संतुलित करेंगे, देखिए ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। किसको करेंगे, तो बताइए ऑक्सीजन, तो 3 खाना बनाएंगे, ऑक्सीजन के परमाणु अभिकारकों में और उत्पादों में। अब अभिकारक में देखिए, अभिकारक यह है तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर अभिकारक का H2O, क्या लिख दें, H2O, ठीक है। और उत्पाद में देखिए ये है Fe3O4, समझ गए। माने अभिकारक में जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है उसको, और उत्पाद में जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है उसको हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अब यह बताइए प्रारंभ में तो ऐसे है, ऐसे ही है, और संतुलित करने के लिए बताइए तो ऑक्सीजन कगो है, इसमें 1 है, कितना है, 1 है, और इसमें ऑक्सीजन कगो है, 4 गो है, ठीक। तो बताइए उत्पाद में 4 करना है कि अभिकारक में 4 करना है। तो हमको किस में 4 करना है, अभिकारक में करना है। किस में करना है, अभिकारक में। तो बताइए ये जो 1 है ना, इसी से उत्पाद वाला में भाग दे दीजिए। तो 1 से 4 में भाग दे कितना आएगा, 4। इसमें 4 का गुणा कर दीजिए, क्या कर दीजिए, 4 का गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। तो बताइए अब यहाँ पर अगर 4 का गुणा कर देंगे तो बताइए कि ऑक्सीजन कब हो जाएगा, 4 गो हो जाएगा, और इधर भी कब हो जाएगा, 4 गो ऑक्सीजन है बेके। तो देखिए यहाँ पर अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे, उसके बाद कुछ नहीं करना है, इस समीकरण को पुनः लिखिए। अब देखिए Fe प्लस H2O एरो मार्क Fe3O4 आप प्लस क्या होगा, H2 होगा, ठीक है। अब ऐसे इसको बॉक्स में घेरिए, बॉक्स में ऐसे घेर दीजिए, क्योंकि घेरेंगे, ठीक है ना। अब यह देखिए कौन संतुलित हो गया है, ऑक्सीजन हो गया है संतुलित। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, बताइए कितना का गुणा किए हैं, 4 का ना, तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए, ठीक। अब ये हो गया। अब बताइए कि ऑक्सीजन तो हो गया, अब किसको करेंगे, आयरन को संतुलित करेंगे। किसको करेंगे, आयरन को। तो चरण नंबर 4 लिखेंगे, चौथा लिखेंगे, चरण 4 बताइए लिखेंगे आयरन, 3 खाना बनाएंगे, पुनः बनाएंगे 3 खाना, आयरन, आयरन के परमाणु, आयरन के परमाणु। फिर यहाँ क्या लिख दें, अभिकारकों, अभिकारकों में, और फिर क्या लिख दें, उत्पादों में, उत्पादों में।
जो गो तत्व रहेगा उतनी बार हम करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ख्याल करिएगा, बताइए किसका करना है, आयरन का करना है। तो प्रारंभ में मैं कर रहा हूँ, प्रारंभ में। तो देखिए अब वहाँ नहीं देखेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे। देखिए आयरन इसमें है, यह अभिकारक में है, तो यहाँ पर लिख दीजिए Fe। ठीक, अब उत्पाद में देखिए आयरन Fe3O4 हो गया। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर लिख रहा हूँ, संतुलित करने के लिए, संतुलित करने के लिए। अब बताइए यहाँ पर आयरन को गो है, कुछ नहीं तो एक है। और बताइए यहाँ पर आयरन को गो है, 3 गो है। तो बताइए कि अभिकारक में 3 करना है कि उत्पाद में 3 करना है। तो कहेंगे सर आप ऑक्सीजन को नहीं देख रहे हैं। हमको ऑक्सीजन से नहीं मतलब है, क्योंकि हम ऑक्सीजन को संतुलित कर चुके हैं। अब हम आयरन पर आए हैं और इसके बाद पुनः हम हाइड्रोजन को देखेंगे। किसको देखेंगे? तो आप कहेंगे हाइड्रोजन तो संतुलित है, उससे मतलब नहीं है, देखेंगे। देखिए तो यहाँ पर 3 है ना उत्पाद में, तो अभिकारक में इसमें 3 करना है। तो इस 1 से जो कम होता है उससे इसमें भाग दे दीजिए। तो 1 से 3 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 3। तो इसमें 3 का क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। अब देखिए अब कैसे हो जाएगा बताइए। पुनः इसको लिखिए, पुनः अब इस समीकरण को लिखिए, Fe+4H2O एरो मार्क Fe3O4 प्लस क्या हो जाएगा? H2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? H2 हो जाएगा। तो इसको आप बॉक्स में घेर दीजिए, ठीक, और इसको भी घेर दीजिए, और इसको भी आप क्या कर दिए? घेर दिए, और इसको भी घेर दिए। बताइए किसमें 3 बढ़ाना है? अभिकारक में। कहाँ बढ़ाना है? अभिकारक में। कहाँ बढ़ाएंगे? आगे। यहाँ पर कितना लिख देंगे? 3 लिख देंगे। ठीक, अब मिला के देखिए आयरन को गो? 3 गो। इधर आयरन 3 गो। ऑक्सीजन देखिए इस 4 का गुणा आगे रहेगा ना, तो सभी के लिए रहता है, इन सब के लिए। यहाँ पर बताइए कि हाइड्रोजन को गो है 4 दूना के 8, लेकिन ये ऑक्सीजन को गो है 4 गो, तो इधर ऑक्सीजन 4 गो है। देखिए इसमें तो ऑक्सीजन है नहीं, यहाँ पर भी, तो इधर ऑक्सीजन को गो है 4 गो, इधर ऑक्सीजन 4 गो है, इधर आयरन 3 गो है, तो इधर आयरन 3 गो है। लेकिन हाइड्रोजन देखिए 4 दूना के 8, यहाँ पर क्या हो गया है? 2 हो गया। इधर हाइड्रोजन 2 हो गया है, और इधर हाइड्रोजन क्या हो गया है? 8 गो हो गया। अब पहले देखिए हाइड्रोजन क्या था? 2 गो था, दोनों में संतुलित था। तो अब किसके लिए करेंगे? अब हम लोग करेंगे 6 नंबर लिख दे रहे हैं, 4 नंबर ना 5 नंबर चरण लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। लिखेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन के परमाणु, हाइड्रोजन के परमाणु क्या लिखे बताइए? अभिकारकों, अभिकारकों में, और उसके बाद इधर क्या लिख दें? उत्पादों में, उत्पादों में। बताइए फर्स्ट बार मैंने किसको संतुलित किया? फर्स्ट बार मैंने ऑक्सीजन को संतुलित किया। क्यों ऑक्सीजन को संतुलित किया? क्योंकि वह बड़ा अंक था। अभिकारक में और उत्पाद में यह देखेंगे कि कौन सा अंक बड़ा है। और जानते हैं कितने चरण ले जाएंगे? पहले तो बॉक्स में घेरेंगे, 1 चरण हो गया। उसके बाद 3 खाना बनाएंगे, 2 चरण हो गया। यदि उसमें 3 गो तत्व होगा तो 3 बार और लिखेंगे, तो 2 चरण ऊपर और 3 चरण, यह 5 चरण हो गया। 1 चरण अपने से लिखेंगे, ठीक है ना, जो संतुलित हो जाएगा पूर्ण के लिए। तो देखिए 1 नंबर प्रारंभ में, प्रारंभ में। बताइए क्या प्रारंभ में? हाइड्रोजन को हम संतुलित कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन को प्रारंभ में लिखेंगे। किसको लिखेंगे? हाइड्रोजन को प्रारंभ में। तो यह लिखेंगे, यह समीकरण जो नीचे आता जाएगा ना उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं 4H2O, 4H2O। घबराइएगा ना, न समझ में आएगा पुनः बना के देंगे। अब देखिए हाइड्रोजन उत्पाद में H2, हाइड्रोजन उत्पाद में क्या है? H2 है। अब देखेंगे 2 नंबर लिखेंगे। 2 नंबर हम लिख रहे हैं, क्या लिखें? संतुलित, संतुलित
करने के लिए, करने के लिए आपके किताब में इसी प्रकार से वो संतुलित करके दिया है। बताइए हाइड्रोजन क गो है, तो देखिए 4 दूना के 8, तो अब कहेंगे ऑक्सीजन को नहीं देख रहे हैं। हम क्या ऑक्सीजन से नहीं ना मतलब है, हमको हाइड्रोजन से मतलब है, क्योंकि हम ऑक्सीजन कर चुके हैं। पहले ऑक्सीजन किए थे, उसके बाद आयरन किए। ऑक्सीजन क्यों किए? क्योंकि वो बड़ा उसका अंक था, उसके बाद आयरन का था, उसके बाद सबसे छोटा वाला कर रहे हैं। तो 4 दूना के 8 यहाँ लिखेंगे। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 2 है। तो बताइए कि इसमें बताइए उत्पाद में गुणा होगा कि अभिकारक में गुणा होगा? जानते हैं, देखिए उत्पाद वाला कम है और अभिकारक वाला ज़्यादा है, तो हम किस में गुणा करेंगे? उत्पाद में गुणा करेंगे। ऊपर भी देखे होंगे ना, तो ऐसे ही किए हैं, जो कम होगा ना उसमें गुणा किए हैं। तो बताइए यहाँ पर कितने से गुणा करेंगे? तो ये जो कम है ना, इस अंक से जिसमें गुणा करना है उत्पाद वाला में, इस उत्पाद वाला से अभिकारक वाला में भाग दे दीजिए। तो 2 से जब 8 में भाग देंगे तो क बार जाएगा? 4 बार। तो इसमें 4 का गुणा करिएगा। क का गुणा करिएगा, 4 का गुणा करिएगा। हो गया। अब देखिए, अब समीकरण को हम लिख रहे हैं, पुनः समीकरण को लिख रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे? देखिए इसको लिख दीजिए 3Fe प्लस 4H2O एरो मार्क, यह हो जाएगा Fe3O4 प्लस H2। हो गया। अब इसको घेरिए, घेरिए बॉक्स में। अब इस बार जो है आपका पूरा संतुलित हो चुका है। ठीक, तो देखिए ऐसे घेर रहे हैं। अब हमको बताइए किसके आगे 4 का गुणा करना है? उत्पाद में। तो देखिए उत्पाद है, इसमें 4 का गुणा कर देना है। तो यहाँ पर मैं 4 लिख दे रहा हूँ। ठीक है। अब देखिए आयरन इधर कितना है? 3 गो, इधर आयरन 3 गो। हाइड्रोजन देखिए 4 दूना के 8 और यहाँ पर 4 दूना के 8 और ऑक्सीजन यह 4 हो गया। इसका गुणा देखिए कोष्टक के बाहर होना, तो कोष्टक के अंदर सब में गुणा करते हैं। और यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना हो गया? 4 हो गया। इस प्रकार से हमारा समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया। देखिए किसी भी समीकरण को संतुलित करने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले आप समीकरण को लिख दीजिएगा, उसके बाद उसको अभिकारक और उत्पाद को बॉक्स में घेर दीजिएगा। उसके बाद 2 चरण में 3 खाना बनेगा तत्व का, अभिकारक का और उत्पाद का। तत्व में जो तत्व होगा उसका नाम लिख दीजिएगा और अभिकारक में तत्व की उस संख्या को लिखिएगा जो अभिकारक के साइड में होगा और उत्पाद में तत्व की उस संख्या को लिखिएगा जो उत्पाद की तरफ होगा। ठीक है। आज जो बड़ा अंक होगा ना उसको सबसे पहले संतुलित करिएगा। सबसे पहले इसमें हम लोग ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे, क्योंकि उत्पाद में 4 गो है और अभिकारक में कितना है? 1 है। और उसके बाद जब यह हो जाएगा तो आयरन को संतुलित करेंगे, क्योंकि आयरन 3 गो है और अभिकारक में 1 है। और उसके बाद हाइड्रोजन करेंगे। यहाँ पर तो हाइड्रोजन संतुलित है, लेकिन आगे अब देखिए कैसे संतुलित करते हैं। तो देखिए जब संतुलित नहीं रहेगा तो यह जगह हमको आंशिक समीकरण लिखना चाहिए। आंशिक रूप से संतुलित समीकरण, यहाँ आंशिक रूप से संतुलित समीकरण यहाँ पर भी लिखना चाहिए। और यहाँ पर जो है पूर्ण रूप से हो चुका है। ठीक है ना। तो हम 3 खाना बनाएंगे और इसी तरह से आपकी किताब में भी इसको हल किया है। और अंतिम चरण जो 6वां चरण होगा, ठीक है ना, जो 6वां चरण होगा, आप इस समीकरण को लिख दीजिएगा 3Fe प्लस 4H2O एरो मार्क Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है ना। और यही जो है आपका संतुलित समीकरण है। अगर इसका पता करना है तो जो अभिकारक है उसके परमाणु को और उत्पाद के परमाणुओं को मिलाइएगा। जैसे आयरन कितना है? 3 गो है। इधर आयरन कितना है? 3 गो है। बताइए हाइड्रोजन 4 दूना के 8 गो है, यहाँ पर भी 4 दूना के 8 गो है। ऑक्सीजन 4 गो है और यहाँ पर ऑक्सीजन 4 गो है। इसी तरह से आपके बुक में किया है। ठीक है ना। तो अगर न समझ में आए तो पुनः मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना। आज जब तक देखिए कभी कभी यहाँ पर लास्ट में LAQ, ठीक है ना, ऐसे लिखा जाता है, इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ऐसे 3
Fe+4H2O एरो मार्क Fe3O4+H2 ऐसे लिखा गया है। तो जब न कहा जाए, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आप ऐसे एस लिख देते हैं, तो यह एस यह बताता है, जैसे देखिए यस, यल, ए क्यू, जी, नीचे तीर ऊपर तीर, ठीक है ना, और ये किसको दर्शाता है? ठोस को, और यह जल को, और यह जल के विलयन को हम बताए हैं, और जी गैस को दर्शाता है, और यह क्या है? अवक्षेपण को, और यह गैस निकलने की क्रिया को दर्शाता है। तो जब तक आपसे न कहा जाए तो उसकी अवस्था कोई बताना जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एस लिख देंगे ना, तो ये जानते हैं क्या कहलाएगा? ये ठोस कहलाएगा। और यहाँ पर आप जी लिख देंगे तो यह पानी नहीं रह जाएगा, यह गैस हो जाएगा। और यहाँ पर यदि आप एस लिख देते हैं तो यह ठोस हो जाएगा, और यहाँ पर जी लिख देते हैं तो यह गैस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस चिन्ह का प्रयोग जब कहा जाता है तब हम लोग करते हैं, यदि नहीं कहा गया हो तो नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी समीकरण को क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। और उसके बाद हम नेक्स्ट